जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 4। क्या है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी, सीपी एंड एसपी इंक्रीज और डिक्रीज और रेट। बस छोटे छोटे दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे, इनकी चार चार पाँच पाँच बस। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका मेंटर आपका साथी साहू सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हुए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ जो हर वीडियो में बताते हैं। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं गुरुजी लिए कहाँ हैं, कहाँ से लिए गुरुजी आपने? बेटा ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, कांस्टेबल ट्राइबल 2022, एमटी 2018। इनमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हुए थे ना, सबको हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज में भी, लेवल वाइज। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप पूरी करने के लिए, एग्जाम्पल पूरे करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दूसरे एग्जाम से उठाए हैं, खाली प्रॉफिट एंड लॉस में ना। बाकी सब्जेक्ट, बाकी टॉपिक्स के तो लगभग पूरे हो गए थे क्वेश्चंस, इसमें पूरे नहीं हुए। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आ गया तो फिर एक दो क्वेश्चन और मैंने कहीं और से उठा लिया ना। जैसे एलिगेशन का एक दो आ गया तो मैंने और क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, दूसरे एग्जाम से उठा लिया। ठीक है, बस इतना सा। लेकिन लेवल के ही उठाए हैं, दिल्ली पुलिस लेवल के। ये नहीं कि आपको उठाने के लिए कैट से उठा ली, सीडीएस से उठा ली, है ना। शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रही है। चैप्टर वाइज तो लगभग खत्म होने के कगार पे है ना। तो ये जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, तो फ्री में इसका फायदा उठाओ। ये जो सारा कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल है बेटा। चले, एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही बता रखा है मैंने। एलिगेशन क्या होता है? जैसे ग्रुप 1 होता है बेटा, कोई एक ग्रुप 1 है, इसका एवरेज दे देगा मैंने, ग्रुप 2 का एवरेज दे देगा बेटा। ठीक है, और ग्रुप 1 और 2 को मिलाकर दोनों को एवरेज दे देगा। देखो ज्यादा करवाने की जरूरत है नहीं है ना, ज्यादा करवाने की जरूरत है नहीं इसकी डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि देखो रेशो में हम करके आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें एसआई में हम करके आ चुके हैं, और भी कार्य मेरे ख्याल से एक दो और टॉपिक है, हाँ परसेंटेज में भी करके आ चुके हैं, है ना। तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, लगभग हर एक चैप्टर में ये यूज हो जाता है। तो दो चार क्वेश्चन सब कुछ लगभग टॉपिक्स में करके आए हैं। तो बार बार इतना बताना, आप भी कहोगे गुरुजी क्यों बोर कर रहे हो, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, बस एक बार थोड़ा सा, बस थोड़ा तो सुन लो, है ना। ग्रुप 1 की एवरेज, ग्रुप 2 की एवरेज, और यहाँ पे आएगी क्या, ग्रुप दोनों की मिला के एवरेज। जो ज्यादा उसमें से कम को घटा देंगे, नीचे जो भी आएगा क्या आएगा, रिजल्ट रेशियो आएगा। रिजल्ट रेशियो क्या आएगा, रिजल्ट रेशियो क्या आएगा, हमेशा जो भी हमने एवरेज लिया ना ऊपर तीनों का, जो भी एवरेज ली, यहाँ यहाँ यहाँ, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, कोई ना कोई यूनिट तो होगी ना। इस यूनिट का डिनोमिनेटर हर, जैसे यहाँ पे हमने स्पीड लिखी होती, यहाँ पे स्पीड 2 लिखी होती, यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 3 की स्पीड का एवरेज होता, यहाँ भी है तो एवरेज ही, एवरेज एवरेज। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आएगा टाइम का रेशो, टाइम 1 टाइम 2। ठीक है, सिमिलरली ऐसे देखो बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे दिया ना, ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का, और मिला के यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का रेशो दे दिया। ठीक है, पूरे का। तो बेटा नीचे किसका रेशो आएगा, एक सिंपल सी बात बता दो आप बेटा, मुझे जल्दी बताओ। प्रॉफिट या लॉस मैंने क्या बताया था पहले ही लेक्चर में, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, इंटू में 100%, ऐसे करके निकालते ना। तो नीचे डिनोमीटर क्या है बेटा, डिनोमीटर सीपी आया गुरु जी, तो सीपी का रेशो आएगा, इसका सीपी दूसरे ग्रुप का सीपी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना, अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। एलिगेशन बहुत बार कर चुके हैं हम, ज़्यादा कराऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। बस सिंपल है, याद रखो, दो ग्रुप, उनका एवरेज, दो ग्रुप के एवरेज मिला के एवरेज, और यहाँ पे रिजल्ट रेशियो क्या आएगा, जो भी यूनिट है जिसका हम एवरेज ले रहे हैं ऊपर, उसका डिनोमिनेटर हर। ठीक है बेटा, चले आगे। पहला क्वेश्चन करें। एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। कितने बेटा, 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर, तो दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसके न लाभ हुआ ना हानि हुई, तो 0% प्रॉफिट लॉस होगा।
तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य देखो बेटा, मान लिया पहली पुस्तक है, ये दूसरी पुस्तक, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मान लो, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा बेटा, प्रॉफिट में प्लस लिखो ना लिखो कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी पुस्तक को 10% के आने पर बेचता है, 10% के आने पर बेचा बेटा, माइनस लगा दिया मैंने आने पे, ठीक है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता ना आने होते, मतलब यहाँ पे जीरो, पक्का बेटा जीरो आएगा ना यहाँ पे। अब हमें पता है एलिगेशन में ज्यादा में से कम घटा दो, 20 में से जीरो घटाओगे 20, जीरो बड़ा होता है ना तो -10 से, है ना, पता है ना आपको, नंबर लाइन सिस्टम होती है, इधर नेगेटिव होते हैं इधर पॉजिटिव होते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा है जीरो ना, राइट साइड चलते जाओगे बड़ा होता जाएगा नंबर, है ना। जीरो में से -10 जाएगा, जीरो में से -10 जाएगा, कितना बेटा, जीरो प्लस प्लस का 10 बचेगा बेटा, समझ में आ गया ना गुरु जी क्या छोटी छोटी बातें करा रहे हो। तो आया 1:2, रिजल्ट रेशो किसका है बेटा, रिजल्ट रेशो आएगा बेटा सिप्पी का, रिजल्ट रेशो किसका आएगा बेटा, सिप्पी का रेशो आएगा, पता था ना, अभी अभी करा था मैंने, है ना। तो क्या कर रहा है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं पूछा बेटा इसने, विक्रय मूल्य पूछा, दे दिया क्या, क्रय मूल्य। तो पहले तो बेटा सिप्पी निकालो, 3, टोटल 3 हो जाए, ये कह रहे 3 नहीं जी, 300 रुपये, कितने गुना बेटा, 100, पहले पुस्तक का सिप्पी निकालो, 100 गुना 100 रुपये। अब क्या करें, यहां तक पूछता तो बात ठीक थी हमारी, 100 और 200 आ जाती क्रय मूल्य। अब करें एसपी, पहली का एसपी क्या आएगा बेटा, सिप्पी का 20% लाभ हो रहा था ना, सिप्पी का कितना बेटा 20%, यानी 100/120, ठीक है। तो करो बेटा, सिप्पी 100 120, या 6 बेटे 5 कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बेटा, 100 से 100 कट जाए, कितना आ गया 120 रुपये, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तीसरा ऑप्शन 120, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ गया। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे रखा है ऊपर तीनों ग्रुपों में, इन तीनों में, तो नीचे हमेशा सीपी का रेशो आएगा, ये एसपी का गलती मत कर देना बेटा, कहीं 100 एसपी निकाल दो, और हालांकि ऑप्शन में नहीं दे रखा, सो मैं एग्जामिनर होता तो मैं पहला ही ऑप्शन 100 देता, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन में घुस जाते हैं और याद नहीं रहता क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछा बेटा, एसपी पूछा है। चलें आगे, अनिल में कुल रुपए ने आएगा बेटा यहाँ पे, है ना, अनिल ने कुल रुपए, हल्की सी टाइपिंग एरर है, इसको समझ जाना, क्या आएगा ये, अनिल ने कुल 10,000 रुपये मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी, सीपी दे दिया बेटा, क्रय मूल्य दे दिया, ठीक है। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% के हानि पर, बिल्कुल सेम है पिछले जैसे क्वेश्चन। इस सौदे पर उसे कोई लाभ या हानि नहीं, ए का विकल्प, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, इसके क्या रहा 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, पूरे सौदे पर क्या हुआ, ना हानि ना लाभ। 15 में से 0 को घटाएंगे, 15% लगा लो, कुछ लगा लो तो कट ही जाएगा ना, इधर से 0 में से -10 घटाएंगे 10%, 2:3, ये रिजल्ट रेशो किसका आया बेटा, सीपी का, क्रय मूल्य का, पता है ना, नहीं पता तो फिर बता देता, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे फाइंड करते हैं बताओ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपॉन में सीपी, सीपी के ऊपर ही निकालते हैं, जब तक एग्जाम में क्वेश्चन में बोल ना दिया जाए कि एसपी पर, वो एक अलग टाइप है, वो भी करेंगे, आज ही करेंगे, आज या कल कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हमेशा मानेंगे सीपी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस। 100 रुपये की आपने कोई चीज खरीदी, 110 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10%, क्यों कैसे बताया आपने, क्योंकि आपने सीपी के ऊपर निकाला 10 रुपये 100 पर, है ना, ऐसे निकाला ना। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपॉन में सीपी। तो ये मैंने बताया रखा, जो भी यूनिट का एवरेज लेते हैं, जैसे इसका ये एवरेज ले रखा है, तो इस यूनिट का डिनोमिनेटर लेते हैं, हर लेते हैं, हर क्या है सीपी, ठीक है। तो देखो 5 आ गया, 5 की वैल्यू दी बेटा कितने, 10,000, एसपी नहीं है ये, सीपी कितने गुना बेटा, 2,000 गुना। तो क्या आएगा, ए का भी क्रय मूल्य, अभी तो क्रय मूल्य निकालो एक बार, कितना आएगा 4,000, ये तो आया बेटा सीपी। अब निकालो एसपी, एसपी क्या आ जाएगा बेटा, सीपी का देखो 15% ज्यादा था ना, 15% ज्यादा मतलब 100 से 115 या 20 से 23 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4,000 गुना 115/100, 00 से 00 काट दो,
4 5 20 2, 11 44 और 2 4600। कौन सी ऑप्शन हो बेटा, देखो जल्दी। तीसरा ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल गुरुजी आपने तो प्रैक्टिस ही करवा दी पिछले क्वेश्चन की, पिछले क्वेश्चन से कुछ भी अलग नहीं है। चलिए आगे। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपये, ठीक है बेटा। उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। एक को 12% लाभ, एक को 12% हानि। इस समग्र लेन देन में समग्र लाभ, इस लेन देन में समग्र क्या होता है भाई, ओवरऑल, ठीक है। 1.2% है, ठीक है। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य देखो बेटा, पहली वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेटा, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर। समग्र कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 1.2%। करो बेटा, ज्यादा में से कम घटा दो। 12 में से 1.2 घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 10.8%। और 1.2 में से देखो बेटा, 1.2 में से -12 घटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, 13.2%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 12 से कट रहा है, 12 कम 12, 1.1 और ये कितना आ जाएगा, या फिर डेसिमल से डेसिमल को भी काट लो, 11/12 ठीक है। 20 क्या आ गया बेटा टोटल इनका, 20 आ गया सिप्पी बेटा, ये याद रखना बस, सिप्पी आया है, कहीं इसका एसपी ना मान लो, है ना। सिप्पी कितना दे रखा है, 2000 टोटल। 20 की वैल्यू 2000, कितने गुना बेटा, 10 गुना, ठीक है। क्या कह रहा है, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी इसका क्रय मूल्य 11 की वैल्यू पूछ रही बेटा इसने, 10 गुना कितनी बेटा, 100 गुना आएगा ना, 100 गुना 1100 रुपये। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहां तक, चलिए आगे। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है भाई, 1000 खरीद लिया। उसका एक हिस्सा 10% लाभ और शेष हिस्सा 20%, 10% 20% हानि पर बेचा, ठीक है। पूरे लेन देन में से 11%, ओवरऑल कितनी लॉस हो गया भाई, 11%। चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। कोई नहीं, पिछले क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है ना। मान लिया ये पहला पार्ट है बेटा, ये दूसरा पार्ट, इसको बेचा 10% प्रॉफिट पर, अगले को बेचा 20% हानि पर। टोटल क्या हुआ, उसे 11% हानि होगी। ज्यादा में से कम घटा दो बेटा, अपनी बात बन जाएगी। 10 ज्यादा है, 10 में से 11 घटाएंगे, 10 में से 11 घटाएंगे 21 बेटा, 21%। -11 ज्यादा है, -11 में से -20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9%। कोई दिक्कत या कोई परेशानी, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 3 7 21, 10 होगी बेटा ओवरऑल वैल्यू। किसकी आई है, सीपी पर होता था, यहाँ पे क्वांटिटी कैसे बेटा, देखो 10% लाभ कुछ हिस्से पर, मान लो कोई भी हिस्सा है, क्या है, ये तो सिप्पी होता है ये, इसने अब की बार सिप्पी नहीं दिया, इसने सिप्पी नहीं दिया, इसने क्वांटिटी दे दी, तो कुछ हिस्सा होगा ना, ये हिस्सा क्वांटिटी होगी ना। मान लिया 20% आने किस पर, कुछ हिस्से पर, तो नीचे क्वांटिटी होगी ना, समझ गए ना। यूनिट हमेशा जो डिनोमिनेटर की यूनिट होगी ना, हमेशा 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 उसका रेशो आएगा, ये रिजल्ट रेशो, ठीक है। सिप्पी दिया था तो सिप्पी पे, अब की बार क्वांटिटी दी है तो क्वांटिटी पे, ठीक है। 20% आने होगी कितने हिस्से पर, मान लिया बी पार्ट पर, 10% प्रॉफिट होगा कितने पर, ए पार्ट पर। ऐसे तो निकालते हैं, मान लिया यहाँ से 100 किलो होता, 200 किलो होता, तो ऐसे तो नीचे क्या है, क्वांटिटी का रेशो आ गया, आपकी बार कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की वैल्यू बेटा इन्हें दे रखी है 1000 kg, कितने गुना बेटा, 100 गुना। क्या पूछा है, 20% आने पर बेची गई, 20% पर ये बेची गई थी, तो इसकी कोरस्पॉन्डेंस, इसके रिलेटिव कौन सी है, ये 700 kg, बिल्कुल सिंपल। 700 kg कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। चलिए आगे। रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदा, एक मेज एक कुर्सी, और मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचा, दोनों को प्रॉफिट पे बेचा बेटा, है ना। उसे 540 रुपये का लाभ होता है, मेज और कुर्सी का मूल मूल्य में अंतर, ठीक है बेटा। चलो देखो करते हैं, ये बेसिक इक्वेशन बना के कर सकते हो, टेबल पे दे दिया 108% हो जाएगा, और फिर चेयर कितनी आ जाएगी, 3900 माइनस टेबल, इसका 116%, ये आ जाएगा 540,
ऐसे कर लेना, कोई एलिगेशन से टाइम बच जाएगा बस अपना। ये टेबल बेटा, टेबल पर 8%, चेयर पर बेटा दो तरीके से करके देख लेते हैं ना, रेट में परसेंटेज में भी और प्रॉफिट निकाल के भी, ठीक है। इस पे बेटा 16%। एक सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, सिंपल सी बात बताना, 540 रुपये प्रॉफिट हुआ कितने पर बेटा, 3900 पर। 100% पर कितना हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 180, 180 बटे 13 डायरेक्ट लिख दूं बेटा, 180 बटा, एक सेकंड, हाँ कट गया बस, डायरेक्ट लिख दूं बेटा कितना, 180 बटे 13%। ओवरऑल प्रॉफिट है ये, 180 बटे 13 को यहाँ लिख दूं बेटा, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। फ्रैक्शन में सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक काम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये टेबल एग्जाम में तो वहीं की वहीं करोगे आप, ये चेयर, ये 8%, ये 16%, ये 180%, सभी को 13 से गुना कर देता हूँ मैं, यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, सभी को इसको करेंगे बेटा 13%, परसेंट 13 से गुना कर रहे हैं ना, इसको करेंगे 13 से, ये कितना आ जाएगा बेटा, 13 ठीक से 4%, ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 3 48, 4 16 कम 16 4 20%, 208%, ठीक है बेटा। ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, कुछ नहीं किया मैंने, 13 को तीनों जगह गुना कर लिया, ताकि हमें फ्रैक्शन से ना खेलना पड़े, डेसिमल से ना खेलना पड़े ना। 208 में से 180 जाएंगे 28%, 108 में से 180 में से 104 जाएंगे 76%। काट लो बेटा, यहाँ तो यहीं काट लो, 4 7 28, 19 चौक 76, कितना आ गया बेटा 26। ये क्या रिजल्ट रेशियो किसका बेटा, सीपी का ना। 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कहीं मिल ना जाइए। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3900, कितने गुना हो गया, 3900 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 3 39, 150 गुना बेटा, कितने गुना, 150 गुना। क्या पूछा इसने, अंतर पूछा दोनों का, इनका अंतर कितना बेटा, 12 को भी 150 से गुना करो, कितना आ जाएगा 180, 12 और 15 गुना बता रखे हमने, 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। ये होगा हमारा मेथड 1। अब आप चाहते होंगे कई बार कि गुरुजी रेट ना निकाल लो, बस हमें तो डायरेक्ट करवा दो। देखो एक बार इससे निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना हो, एक बार इससे निकाल लेते हैं, ठीक है, बात बन जाएगी। और ओवरऑल दे ही रखा है बस 3900 रुपये ना, डाटा याद हो गया ना। मैं नीचे चलते हैं, चलो मेथड 2 क्या कह रहा है, टेबल, ये चेयर, मान लिया टेबल पर कितना बोला इसने बेटा 8%, मान लिया टेबल पर पूरे पर ही 8% प्रॉफिट होता तो कितना होता बेटा 3900 गुना में 8%, कितना आ जाएगा बेटा ये 8 नहीं 72, 7 8 से 24 और 7 31, ठीक है। पूरे पर कितना होता बेटा 16% होता तो इसका गुना 2 गुना 624। ये कह रहा है कितना ओवरऑल हुआ है कितना, टेबल पर होता बेटा 312, चेयर पर होता कितना 624, ओवरऑल हुआ कितना बेटा 540। बड़े में से ज़्यादा घटा दो बस, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा 300, 128, 228 यहाँ से आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 228। अब 624 में से काटेंगे किसको 60, और 624 में से 540 घटाएंगे 60 और 24 84। काट लो बेटा इसको, कितने से काटोगे 12 से कट रहा है, छोटे से काट लिया अगर पहले, अगर नहीं कटे तो। 4 दूनी 8 1, 4 5 20, 2 4 7 28, इसको काटो 3 7 21 19 23 57, 7 रेसो 19, 7 रेसो 19, पीछे आ जाओ फिर से, 7 रेसो 19 याद रखना बस, काट पीट के 7 रेसो 19, कितना होगा बेटा 26। 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3900, कितने गुना बेटा अभी अभी करके आए थे गुरु जी हम, 150 गुना। क्या पूछा बेटा अंतर, 12 को भी 150 1500 से गुना कर दो, कितने गुना बेटा 1500 से नहीं 150 से, 150 है ना। इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ,
कितना आ जाएगा, 180 तो ये और जीरो ये, कितना बेटा 18। कोई फर्क नहीं पड़ता या तो आप रेट से निकालो, या आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट में करते थे ना, या तो रेट से निकाल लो या फिर टोटल एसआई से निकालो, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से निकालो या नेट प्रॉफिट या लॉस से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वहीं का वहीं आएगा बेटा। चले आगे। 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपए प्रति कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए? पहले टाइप की 40, दूसरी टाइप की 48, ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ। अब की बार एसपी दे दिया बेटा, ये एसपी है। देखो ऊपर क्या दे रखा हमें, ऊपर देखा क्रय मूल्य, ये दोनों क्या दे रखे क्रय मूल्य, ये दे रखा है विक्रय मूल्य। नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी गुरुजी। हमें आपने सिखा रखा है यहाँ और यहाँ शिप्पी ले रहे हो तो यहाँ भी शिप्पी का एवरेज लोगे ना, ठीक है। यहाँ एसपी एसपी ले रहे हो तो यहाँ भी एसपी का लोगे, तो दो शिप्पी दे रखे तो क्यों नहीं इसको शिप्पी में ही कन्वर्ट कर दूं। चमन को क्या कह रहा है, शिप्पी पर 20% लाभ, यानी 20% लाभ 100 से 120, या फिर चाहो तो इसको डायरेक्ट कर लो क्या, 6/5, ठीक है। लेकिन आप क्या उन्होंने मुन्ने बच्चे हो, भूल जाते हो, फिर से याद दिला देता हूँ। 120 मतलब 1/5, 20% ज्यादा मतलब 6/5, ये कर रहा हूँ बस मैं, डायरेक्ट लिख दूँ अब की बार। 6/5 कितना बेटा 54, शिप्पी कितना आ जाएगा 9×5 = 45 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, इसको उठा के इधर रख दो। ये आ गया हमारा शिप्पी, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ करते हैं, हम अमीर आदमी है ना। पहले टाइप की चीनी का शिप्पी दे रखा है कितना 40 रुपए, दूसरी का 48 रुपए, और अब एवरेज आ गया 45 रुपए। देखो शिप्पी शिप्पी शिप्पी, क्रय 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 है ना। यहाँ कितना दे विक्रय मूल्य दे रखा था, इसलिए विक्रय मूल्य को हमने किस में बदला, क्रय मूल्य में बदला, ठीक है बेटा। बड़ी में से ज्यादा घटाओ, 48 में से 45 गए 3, 45 में से 40 जाएंगे कितने 5, 3/5, किसका रेशो आएगा बेटा, ये देखो रुपए प्रति केजी, 40 रुपए पर केजी, नीचे यूनिट क्या है केजी, तो ये किसका आएगा रेशो बेटा, क्वांटिटी का आएगा। क्वांटिटी मतलब ये 8 केजी हो गया, 8 यूनिट हो गया, ये कह रहा 8 यूनिट नहीं जी, क्या कर रहा है, अच्छा टोटल क्वांटिटी दी है नहीं इसने, बस रेशो ही पूछा, लो ये तो हमारा और भी बढ़िया काम होगा, 3/5, ठीक है। ये तो और भी अच्छा काम होगा जी। आगे नहीं पूछी टोटल, आगे क्वांटिटी देता तो आगे कर देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे। 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले नमक की कितनी मात्रा को, ठीक है, अब की बार बात बनेगी, ठीक है, कितनी मात्रा को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 29.90 में बेचने पर 15% का लाभ हो। ये देखो सीपी दे रखा है बेटा, ये सीपी दे रखा है, ये एसपी दे रखा है, इस एसपी को सीपी में बदलो बेटा, ठीक है। और इसकी मात्रा क्वांटिटी दे दी, इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले काम क्या करो बेटा, जो एसपी दे रखा है इसको सीपी में बदलो, सीपी का 15% लाभ, यानी 20 से 23 बेटा। अब मैं पिटूंगा अगर ये नहीं आया तो 115% किया, 115% बटे 100, 23/20 ही आएगा बेटा, ठीक है। कितनी वैल्यू दे रखी है 29.90, काटेंगे इसको, 23 से कम 23, 6 23 69 0, 1.3 को 20 से करेंगे 2 6, सीधा सीधा दिख रहा है कितना आ जाएगा 26, डायरेक्ट लिख दूं मैं 90, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस जीरो से ना। शिप्पी कितना आएगा बेटा 26 रुपए पर केजी। अब अपनी फिर वही बात बेटा, यहाँ पहली टाइप की कितनी या दूसरी टाइप की कितनी, 28 रुपए पर केजी, ये 16 रुपए पर केजी, एवरेज कितना आया 26 रुपए पर केजी। बट ज्यादा में से कम घटा दो बेटा, दोनों से ज्यादा उसमें से कम घटा दो, 28 में से 26 जाएगा 2, 26 में 16 जाएगा 10, रेशियो क्या है 5:1। अब क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी का रेशियो आएगा है ना, किलो रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब क्या करें, 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 39.6, 16 इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी 39.6, तो देखो भाई इसको 39.6 इक्वल करो, कितने गुना गुरु जी 39.6 गुना ही कर दो, 6 केजी गुना ही कर दो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितनी मात्रा को, यानी 5 की वैल्यू पूछ ली, 5 की वैल्यू पूछ ली तो बेटा गुना 39.6, 5 का 30, 3 5 ने 45, 3 48, 4
5×3 = 15, 4 = 19, 198 kg। कौन सा ऑप्शन है बेटा? 198 kg दूसरा ऑप्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलें। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर, अच्छा पानी मिलाता है दूध, या पकड़ो इसको, अभी हिसाब कर देंगे इसका। देखो, पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, ठीक है बेटा। और क्या होता है? 20% का लाभ, यानी एसपी दे दिया, 9% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए है और उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? देखो, सबसे पहले तो शिप्पी निकालो, शिप्पी का 20% ज्यादा। अच्छा यहाँ पे बताओ आप, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी अभी करवा के आऊँ, पिटूंगा बहुत बेटा अगर नहीं बता दो। 1/5, 20% ज्यादा की वैल्यू बेटा 5 से 6, ठीक है। तो 20% शिप्पी का नहीं समझ में आया तो बेटा 120/100 कर लेना, यही आएगा 6/5। कितनी वैल्यू दे दी? 9। शिप्पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से काटो, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 15/2 7.5। पीछे आ जाऊं, लो बेटा कितना आ जाए? 15/7 यानी 7.5 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। देखो ये क्या है? मिल्क बेटा, ये क्या है? वाटर। मिल्क का रेट दे दिया इसने, शिपी दे दिया 10 रुपए प्रति केजी, ठीक है बेटा। वाटर का, वाटर का जनरली ये नहीं देता शिपी, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है ना, इतनी सारी नदियां हैं, तो पानी की कीमत जीरो मान लिया कर, लेकिन पानी की कीमत है नहीं बेटा। देखो भी अपने जहाँ भी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, जहाँ पे भी जाते हो, एयरपोर्ट, पानी कितना महंगा है। होना तो देख, क्वेश्चन वाले अब भी पुराने थॉट्स में जी रहे हैं कि इंडिया में तो पानी से फ्री में ही मिलता है ना। अब की बार कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे सेट करने का मौका मिला तो मैं पानी का रेट डिसाइड करूंगा, क्योंकि अब फ्री में नहीं मिला बेटा, वो भारत बदल गया है ना। देखो कितनी विडंबना की बात है, इतनी बड़ी बड़ी नदियां देश में है और फिर भी पानी की कीमत, मतलब पानी पैसे में लेके पीना पड़ रहा है। हमें अपना बचपन याद है, हम जहाँ भी अपने पास के कस्बे में या शहर में जाते थे ना, तो वहाँ पे बस स्टैंड पे या कुछ ऐसे प्याऊ लगे होते थे, देसी प्याऊ, है ना। और लोग इसको अपनी बड़ाई भी मानते थे, अपने पिताजी के, अपने दादा के नाम से बड़े बड़े प्याऊ बनाते थे, है ना। लोग फ्री में पानी पीते थे। आज देखो बस स्टैंड पे मिलेगा जरूर, वाटर कूलर मिलेगा, लेकिन पता नहीं कितने दिन से उसकी कैंडल ही नहीं बदली होगी, कितना टीडीएस हो गया होगा, कितना, मतलब बहुत, मतलब लोग पीना ही पसंद नहीं करते। 20-30 रुपए लेके अपना बाहर से पी लेंगे ना। तो आप सब लगो अच्छे इंसान बनो, फिर से वही बात लेके आएंगे, 0 रुपए वाटर, है ना, पानी फ्री में पियो, ठीक है। 10 नहीं कीमत दी हो तो बेटा जीरो मान लेना इसकी, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, जीरो मान लेना, पानी की कीमत नहीं दी हो तो, ठीक है। और अब हमारा एवरेज कितना था? 7.5। ज्यादा इमोशनल कर दिया क्या गुरुजी? ऐसी बातें मत क्या करो। 7.5 में से जीरो घटाएंगे 7.5, 10 में से 7.5 घटाएंगे 2.5, 3:1, ठीक है। तो यही पूछा है बस इसने, ये हमारा आंसर आ गया। ये किसका क्वांटिटी का रेशो आएगा बेटा ना? देखो प्रति लीटर, ये लीटर, लीटर क्या क्वांटिटी तो है, प्रति लीटर 9 रुपए प्रति लीटर, ये क्या क्वांटिटी, मैंने क्या कहा, यूनिट का जो डिनोमिनेटर होगा ना हमेशा उसका रेशो आएगा ये। चले बेटा आगे। एक दुग्ध मिल्क सेलर, दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। अच्छा पानी मिलाता है? दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का क्रमशः अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत होती है इसमें। सीधा 25% को क्या कर देते हैं हम, 1/4। ये क्या होगा? मिल्क, ये मिल्क, ये वाटर हो गया, है ना। तो एक रेशो, ये टोटल लिख देते हैं हम ना, तो एक रेशो टोटल 4 हो गया। मिल्क कितना हो जाएगा? वाटर रेशो मिल्क 1:3 कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है बेटा। डायरेक्ट लिखवा देता हूँ आपको, देखो मेथड 1 डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। 25% में क्या होगा बेटा? रेशो 1:4, ये क्या होगा बेटा? मिल्क। ये क्या होगा बेटा? वाटर। याद रख लेना बस, वाटर रेशो मिल्क क्या होगा? 1:। गुरुजी आया क्यों ये और बता दो कैसे आया। देखो अब मैं आपको इसका बिल्कुल सॉल्यूशन बताता हूँ। सिली मिस्टेक होती है बेटा ना, इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है, 1:3 कर देते हैं हम, हालांकि 1:3 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, बच गया आप, है ना। 25% लाभ मतलब बेटा 25% ज्यादा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/4। ये क्या बेटा? मिल्क। ये क्या बेटा? टोटल। अब नहीं बोलोगे आप। अच्छा मिल्क टोटल, या फिर ये ऐसे लिख देता हूँ, टोटल
मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा? टोटल की वैल्यू 5, कुछ भी लगा लो, 5 XYZ कुछ भी लगा लो ना। मिल्क की 4, वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 5 - 4 1। तो वाटर और मिल्क का रेशो पूछा है ना, 1:4। ये नहीं करना एग्जाम में, बस ये आपको समझाने के लिए करना, डायरेक्ट करना 25% आ जाए तो 1/4 वाटर 1 हो जाएगा, मिल्क 4 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बेटा, चलिए आगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। मैंने अब तक क्या बताया बेटा, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि एसपी हो, तब तक हमेशा दिल खोलकर बिना चिंता मुक्त हुए, बिना चिंता के सीपी पर ही निकालना, पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट। लेकिन ये बोल लेना जब एग्जाम में क्वेश्चन में, तब एसपी पे तब ध्यान देना थोड़ा। देखो मैं सीपी पे बताता हूँ बेटा, यहां से देखो, यहाँ पे सीपी पे बताता हूँ। मान लिया इसने बोल दिया 10% प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? 1/10 ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको सीपी प्रॉफिट प्रॉफिट ही लिख देता हूं, और एचपी, इनका रेशो बताओ। सीपी तो गुरुजी 10, प्रॉफिट 1। सीपी में जमा होता है ना प्रॉफिट, कितना हो जाएगा? 10 + 1। इसको डायरेक्ट लिख नहीं देते हम। 10% प्रॉफिट की वैल्यू को क्या लिखते हैं डायरेक्ट? 10% प्रॉफिट दे दिया तो क्या लिख देते हैं इसको डायरेक्ट? 11/10 नहीं लिखते, लेकिन ये अब की बार एसपी हो जाएगा, ये सीपी डायरेक्ट लिखते हैं ना। हाँ गुरुजी, बहुत अब तक यही करते हैं। सोच के देखो, लॉस हो जाए तो थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी क्या? देखो चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। 10% लॉस हो जाए तो 1/10, इसका इसकी वैल्यू ये क्या है? सीपी, ये क्या है? लॉस। तो सीपी लॉस एसपी, इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 10 1। 10 में से 1 घटता है ना बेटा, प्रॉफिट में जुड़ता है, लॉस में घटता है। 10:1:9। तो 10% को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं बेटा? 10% लॉस को हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 9 से 10 है ना। 9 क्या, सॉरी 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 सॉरी, 10 से 9। 10 क्या बेटा? सीपी। 9 क्या बेटा? मिट जा भाई, 9 क्या है? एसपी है ना। 10 से 9 होगी भाई वैल्यू, है ना। ये सीपी का फंडा तो बिल्कुल क्लियर आपको। एसपी में थोड़ा सा अलग हो जाता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। 10% प्रॉफिट बोल दिया इसने, क्या बोल दिया बेटा? 10% प्रॉफिट ऑन एसपी, ऑन एसपी। ये सीपी पर है, ये एसपी पर, ठीक है। मतलब 1/10, इसका मतलब ये होगा, ये होगी एसपी की वैल्यू, ये होगी प्रॉफिट की वैल्यू। सिंपल सी बात ये। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सिनेरियो अपना। अपना देखो एसपी प्रॉफिट और सीपी। एसपी हमारा 10, प्रॉफिट हमारा 1, तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी होता है क्या बता? एसपी होता है क्या? ये देखो एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। अब की बार हमें सीपी निकालना है तो एसपी माइनस, चलो यहाँ कर ही देता हूँ इसको, कहीं आप भूल ना जाओ। आप क्या हो? नन्हे मुन्ने बच्चे हो। एसपी क्या होता है बेटा प्रॉफिट के केस में? सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर हम सीपी निकालना तो एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से हम सीपी निकालेंगे 10 - 1, 10:1:9। तो जब भी ये दे दे 10% प्रॉफिट ऑन एसपी, बोल लेगा बेटा 10% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो हम डायरेक्ट रेशियो क्या लिख देंगे? 10 से 9। ये क्या हो जाएगा? सीपी, ये क्या हो जाएगा? एसपी। या फिर छोड़ो इसको, अपना रेशियो में ऐसे ही लिख लेना, आप कंफ्यूजन हो जाए ना। अब लॉस की गेम आ जाता है बेटा, इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ देखो लॉस में घटता है ना, या घट रहा है प्रॉफिट में, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। एक और कैसे ले लेते हैं? 10% लॉस ले लेते हैं बेटा ऑन एसपी। 10% लॉस लिख ही देता हूँ ऑन एसपी, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑन एसपी, ठीक है। 10% की वैल्यू बेटा 1/10, ये क्या बेटा? एसपी। ये क्या बेटा? लॉस। फिर से वही रेशो निकालेंगे, एसपी लॉस, मिट जा भाई, लॉस और सीपी। देखो एसपी है 10, लॉस है 1। अच्छा हम यहाँ कैसे निकालते हैं बताओ? जब लॉस होता है तो एसपी कैसे निकालते हैं? या फिर लॉस बता दो कैसे निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी में से एसपी माइनस करके। हमें निकालना क्या? सीपी।
तो सीपी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस प्लस एसपी। बस यही करना है यहाँ पे, एसपी निकालेंगे 10 प्लस 1 11। कंफ्यूज नहीं होना है, बस नहीं समझ में आए तो ऐसे रेशियो लिख लेना, बाद में अपने आप समझ में आ जाए तो डायरेक्ट भी लिख लेना ना। 10% प्रॉफिट बोल दे ऑन एसपी तो 9/10 लिख देना ना, 9 क्या है सीपी, 10 क्या है एसपी, ठीक है, ऐसे लिख देना। नहीं तो अपनी टेबल से बना लेना, 5-4 बार बनाओगे याद हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने आप याद हो जाएगी ना। थोड़ा सा उल्टा होता है, बस 10% प्रॉफिट ऑन सीपी बोल दे, क्रय मूल्य पर बोल दे तो क्या होता है 11/10 हो जाता है, ये होता है एसपी, ये होता है सीपी। और ये 10% प्रॉफिट एसपी पर बोल दे तो क्या हो जाता है बेटा, ये 9/10, ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता तार बेचता तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो सीपी 60% पर निकालो बेटा, 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, 5 क्या बेटा, ये हमारा सीपी, ये 3 क्या बेटा प्रॉफिट, ठीक है बेटा। अब एसपी पर निकालना है, देखो सिंपल सी बात है, सीपी क्या हमारा 5, प्रॉफिट कितना हमारा 3, एसपी कितना निकालेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 8। अब ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, किस पर एसपी, प्रॉफिट कितना है बेटा 3, एसपी कितना बेटा 8, 1/8 की वैल्यू 12.5, 3/8 की 37.5% निकाल लेना बेटा, 37.5, बस इतना ही समझना बस। मुझे पता है ये शुरू में लेंथी लग सकता है आपको ऐसे, है ना, डायरेक्ट रट रखा होगा आपने, लेकिन बेटा मानना मेरी बात, इससे क्लैरिटी हो जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती है, क्लैरिटी होती है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बिल्कुल बेसिक से है ये, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे। राम एक वस्तु को 30% लाभ कमाता है, ठीक है भाई, बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रति, फिर से वही बात बेटा, बिल्कुल सिंपल सा, क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। अगर सीपी पे होता तो ये क्या होता बेटा सीपी, ये क्या होता प्रॉफिट। बिल्कुल आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ज्यादा करवा रहे हो गुरु जी, बच्चों की तरह क्या करवा रहे हो, ये ऐसी सीपी करवा के, ये प्रॉफिट करवा के, ये एसपी करवा के, हमें पता है 10 3 प्रो एसपी क्या होता है 10 + 3 13। लेकिन बेटा सबसे बेसिक सबसे आसान तरीका यही है, गाड़ी जब सीखते हैं हम तो छठे गियर में थोड़ी सीखते हैं, पहले गियर में दूसरे गियर में, जब सही अच्छे से आ जाती है फिर छठा गियर भी डाल देते हैं बेटा। आप अच्छे से सीख लो बस एक बार, बड़ी कंफ्यूजन हो तो बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज ऑन एसपी दे दे तो जोड़ना कब घटाना, बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये सबसे बेसिक तरीका है ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना किस पर, एसपी पर। मुझे हो सकता है आपको इससे कोई जल्दी शॉर्ट तरीका आपको आता हो, क्योंकि डायरेक्ट रट लेते हैं, नहीं रटना बेटा। देखो 3 प्रॉफिट हो रहा है, एसपी पर निकालना तो 3/13, 100 पर निकालना तो 300/13, 300/13 कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, या फिर लिख ही देता हूँ मैं एक बार, 1 सेकंड में क्या ही जाता है, 300/13 कितना आएगा, 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, पूरा नहीं करना बेटा, यहीं तक करो बस, 23.1%। समझ में आ गया, चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना अब। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है, ये तो वही होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। देखो अरे मूर्खो नहीं, एक दुकानदार किसी वस्तु का को बेचकर उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, सीपी पर नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में देखो, देखो बेचकर लाभ कमाता है, कुछ नहीं दिया, विक्रय मूल्य नहीं दिया तो सीपी पर मानते हैं, ये दे दिया इसने स्पेसिफिकली, क्या दे दिया बेटा विक्रय मूल्य का 30%, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बेटा, 3/10, ये क्या होगा एसपी, ये क्या होगा प्रॉफिट, निकालो बेटा रेशो निकालो, सीपी रेशो प्रॉफिट रेशो एसपी, 10 है सीपी, प्रॉफिट है 3, तो सीपी कितना हो जाएगा 10 - 3, घबराना नहीं है अब कुछ भी, डायरेक्ट याद रखोगे तो भूल जाओगे, ऐसे बेसिक तरीके से कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी कभी भी नहीं भूलोगे। अब परसेंटेज निकाल दो बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, अब तो सीपी पे ही निकालना है, 3 का प्रॉफिट कितने पर 7 पर, गुना 100%, 1/7 पता आपको, 14 से ही 2/7, यह आ जाएगा 42 से 6/7, नहीं पता तो सोल्व कर लेना बेटा, 300/7 करके देख लेना, यही आएगा,
ये परसेंटेज की टेबल याद रख लो, जो शुरू वाली जो मैंने परसेंटेज में बताई, बार 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 काम आएंगे। चलिए आगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है ना, बस थोड़ी सी हरकत की आपने, थोड़ी सी लापरवाही की और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6, विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ के रूप में अर्जित करती है सिद्धि, हाँ करती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक बात बताओ, क्या कह रहा है ये 1/6, ये क्या है एसपी, ये क्या है प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, सीपी एसपी और प्रॉफिट का रेशो निकालो। एसपी दिया 6, प्रॉफिट दिया 1, सीपी कितना आ जाएगा 6 - 1 5। प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, किस पर, सीपी पर निकालो, चाहो तो इसको लिख भी दो, सीपी पर है ना, ओन सीपी, ओन सीपी पर लिखने की जरूरत नहीं होती, एसपी पर लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, 1/5, 1/5 की मतलब सीधी सीधी पता हमें फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 की सीधी सीधी वैल्यू पता हमें परसेंटेज में 20%। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताना, नो यूज ऑफ 31,902, 31,902 रुपये को यूज है ही नहीं, बिना वजह परेशान हो जाओगे, है ना। चले आगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% लाभ है, वास्तविक वास्तविक लाभ का अनुमान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कितना दिया, विक्रय मूल्य के 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बेटा, 1/5। लेकिन एसपी पर दिया तो ये क्या है एसपी, ये क्या है प्रॉफिट। फिर से वही अपनी टेबल से बना लो, सीपी प्रॉफिट एसपी, एसपी कितना बेटा 5, प्रॉफिट कितना बेटा 1, और एसपी सीपी कितना आ जाए 5 - 1 4। प्रॉफिट की वैल्यू दे दी इसने, कितनी, किसी नहीं, प्रॉफिट की नहीं, इसने दी क्रय मूल्य की वैल्यू, 4 की वैल्यू बेटा 2800, कितने गुना बेटा 700 गुना, किसकी वैल्यू पूछिए वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ तो हमारे हिसाब से तो एक है, इसको भी 700 से गुना कर दो, 700 रुपये। एसपी पूछता तो, एसपी पूछता तो इसको 500 को 5 को भी कर देते ना, कोई दिक्कत परेशानी, बड़ा बेसिक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। हो सकता है आपको लगे गुरुजी डायरेक्ट करवा दो ना, बेटा मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, इस टॉपिक में बड़ी कंफ्यूजन होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक ही कराऊंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। चलिए आगे। अब तक हम कर रहे थे सारे प्रॉफिट के, अब दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं लॉस के। एक व्यक्ति अपना सामान विक्रय मूल्य पर 25% के आने पर बेचता है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 25% दे दिया, वास्तविक आने का। अच्छा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ गुरु जी, ये तो बच्चे बच्चे को बता, 25/100 इक्वल टू 1/4। ये क्या है एसपी, ये क्या है लॉस। फिर से एक बार और बता देता हूँ आपको, जब लॉस होता है, लॉस होता है तो क्या होता है बेटा, कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सीपी एसपी से बड़ा होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तभी तो लॉस होता है। जब लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बेटा, सीपी में से एसपी माइनस करते हैं। हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करना है, तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे, लॉस प्लस एसपी। फिर से बता देता हूँ मैं, बार 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 बता रहा हूँ, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप ना। फिर से वही अपनी वही, अपने तो एक ही चीज आती है क्या, सीपी प्रॉफिट या लॉस है तो लॉस एसपी, ठीक है, एसपी दिया 4, लॉस दिया 1, अब की बार जोड़ना है 1 + 4 कितना हो गया 5। लॉस परसेंटेज ऑन सीपी, सीपी पर लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं, एक हुआ कितने पर 5 पर, 1/5 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 20%, डायरेक्ट भी पता हो गया आपको। कोई दिक्कत या कोई परेशानी बेटा किसी को। चले आगे। यदि आने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/6, 1/6 किसका विक्रय मूल्य का, तो आने प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, देखो 1/6 दिया इसने, 1/6 क्या है एसपी, एक क्या है लॉस। लॉस कब होता है, जब सीपी जाता होता है, सिंपल सी बात, हम ये याद रखो, सीपी लॉस एसपी 6 1, जब लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होता है, सो सीपी ज्यादा हो मतलब 1 + 6 जोड़ दो, बस सिंपल सी ये ट्रिक याद रख लो। तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा होता है तो घटा देना वहां पे, ठीक है। तो क्या आने प्रतिशत, लॉस परसेंटेज किस पर, ऑन सीपी, नहीं बोला किस पर, तो ऑन सीपी ही मान लेना, 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको पता 14 2/7, नहीं पता तो क्या करोगे 100% से गुना कर दोगे, 14 2/7 ही आएगा, डायरेक्ट याद कर लो उसको, है ना। चलिए आगे।
एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का, किसका बेटा, विक्रय मूल्य का 20% के बराबर हानि होती है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। देखो बेटा अभी सोल्व करते हैं। इसमें सीपी नहीं पूछा, सीपी से भी एक स्टेप आगे पूछ लिया, हमें क्या फर्क पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये दिया इसने 20% लॉस ऑन एचपी है ना, लॉस परसेंटेज ऑन एचपी कितना दिया बेटा, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। फिर से वही बात, ये क्या बेटा, एचपी। लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा होता है, सिंपल सी बात। ये क्या बेटा, लॉस। तो वही अपनी फ्रैक्शन ये निकाल लो भाई अपनी टेबल सी, लॉस ये एचपी, एचपी है 5, लॉस है 1। लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, ये ज्यादा कब होएगा, जब जोड़ दो, बस ये ट्रिक्स याद रख लो ना। अब इसने 800 रुपये में बेचने पर, यानी एचपी की वैल्यू दे दी कितनी बेटा, 800, 160 गुना। पहले तो सीपी निकाल लेंगे हम, 960 रुपये। अब जो इसने पूछा वो बता दो भाई, अब क्या पूछा इसने। चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अब क्या पूछा इसने, 25% का लाभ हो, 25% का लाभ अभी करा देंगे। देखो बेटा सीपी का 25% लाभ, यानी 25%। देखो बेटा बार बार करवा रहा हूँ मैं आपको, क्यों, आप नन्हे मुझे बच्चे, 25/100 1/4, 25% लाभ यानी 25% ज्यादा, 4 से 5। देखो बेटा सीपी का 5/4, ठीक है बेटा, कितना हमें निकालना, भी एचपी निकालना ना सीपी का। देखो सीपी कितना दे रखा है, 960 का, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्यों कन्फ्यूजन में रहो। एचपी कितना आ जाएगा, 960 का 4/5, यह आ जाएगा 2 4 240, 240 पंजे 24 पंजे 120, 1200। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम करते आ रहे थे अभी तक। एक स्टेप और आगे पूछ लिया, कितने पूछ रहे बेटा, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हैं। जब कॉन्सेप्ट पक्के हो तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चल ठीक है, ये टाइप भी खत्म होती है। अब करते हैं हम सीपी एसपीज इंक्रीज और डिक्रीज। देखना बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है, कितने पर, 20% लाभ। उसने वह घड़ी, या थोड़ी सी कंडीशन देगा बेटा, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। देखो उसने वह घड़ी 10 पर, एक के दो क्वेश्चन करोगे बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 कम पर बेच दी। 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेच दी, 30 रुपए कम पर, ठीक है। फिर भी उसे 20% का भी लाभ हुआ, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे रुपए लिख रखा है, हिंदी में प्रिंट मिस्टेक है, रुपए आना चाहिए ना, कोई नहीं, उसको ठीक कर लें। फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। चलो देखते हैं क्या कर रहा है, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। एक सिंपल सी इसमें देख लो, मान लिया सिप्पी 1 है ये, मान लिया कितने में खरीदी होती है हमने, ओरिजिनल सिप्पी लगा लो या सिप्पी 1 लगा, 100x में खरीदी होती है। मान लिया x का आप यूज नहीं करोगे आगे। आप अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, गलती कर सकते हो, इसलिए x का सहारा लो और बाद में छोड़ दो x को। पूजा 20% के एक लाभ पर बेचना चाहती है, तो 20% के लाभ पर बेचती है। SP1 कितना होता है बेटा, 120x पक्का। उसने यह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेच दी, ठीक है। 10% कम करो बेटा, इसका इसका 10% कम करो, 10% कम खरीदी होती तो कितने में खरीदी होती बेटा, 90x। ये क्या आ गया, CP2 या न्यू CP लगा लो इसको, ये ओरिजिनल CP लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर इसने 30 रुपए कम पर बेची होती, इससे 30 रुपए कम पर बेची होती, जो पुराना SP है, इससे 30 रुपए कम पर बेची होती, फिर भी उसको 20% का लाभ होता। अब इसका CP कितना है, 90, इसका 20% लाभ कर दो बेटा, यहाँ पे 20% प्रॉफिट। देखो 90 का 20% अभी निकाल देता हूँ, 90x का 20%, या फिर ये बोलो 20% प्रॉफिट बोल लो। 18 का 108x कितने बेटा, 108 में x में बेची होती, ये क्या बेटा, SP2 है हमारा, ये क्या है SP2। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये सिर्फ 100 रुपये खरीदी होती, 20% लाभ चाहती है, ठीक है। एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, 90 रुपये कम में खरीदी, 10% कम में खरीदी तो 90x में, और 30 रुपये कम में बेच दी पुराने SP से, ठीक है। 30 रुपये कम में बेच दी, फिर भी उसको कितना लाभ हो रहा है, 20% लाभ करा दे। यहाँ से देखो बेटा हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 12x। थोड़ा सा ऐसे साफ सा लिख देता हूँ इसको, 12x की वैल्यू, 12x 12x की वैल्यू दे दी बेटा कितने, 30 रुपये, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 30/12, 6×5 = 30, 6×12, 5/2 से गुणा कर दो इसको, x की वैल्यू 5/2। क्या पूछा हमसे, घड़ी का लागत मूल्य क्या, लागत मूल्य तो ये है, यहाँ भी 5/2 से करो बेटा, x =
5/2, 5/2 कितना आ जाएगा? 50, 250 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक दो क्वेश्चन और करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलें आगे। देखो, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है जी, खरीदो। उसे 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन है, यदि वह उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और बेचता उसे 1,000 रुपये अधिक 1,000 रुपये में बेचता पुराने एचपी से, तो उसे 40% का लाभ है। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नए बच्चों के लिए हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन हमारे साथ बने रहोगे तो। CP1 कितना था बेटा? कितना था? 100x मान लिया था हमने। 10% के लाभ पर बेचता, बेच दो बेटा 10% के लाभ पर 110x। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक्स उक्स वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बस आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। यदि वह उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, देख पहले खरीदी कितनी थी बेटा? 100 रुपए की, अब 20% कम, मतलब 20% कम, बताओ जल्दी कितना? 80x। ये क्या हो जाएगा बेटा? CP2, CP2, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है? सिर्फ खरीदता और बेचता उसे 1,000 रुपये अधिक में, इससे 1,000 रुपये अधिक में बेचता बेटा, ठीक है। फिर भी उसे क्या होता है बेटा? 40% का लाभ, 40% का लाभ करा दो बेटा इस पर, 80x पर 40% का प्रॉफिट करवा दो। मैं करवा देता हूँ, देखो बेटा 40% प्रॉफिट मतलब 80x का 7/5, 140/100 हो जाएगा ना। 40% प्रॉफिट करो, 16 से 112x, कितना बेटा? 112x, कितना हो गया? 112x कितना ज़्यादा बेटा? 2x, 2x की वैल्यू 1,000 दे रखी, 1,000 रुपये ज़्यादा में बेचता था ना। 1,000 रुपये, x की वैल्यू आ गई कितनी? 500। क्या पूछ रहा हमसे? वस्तु का क्रय मूल्य। लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना, कहीं और कुछ पूछ ले आपसे और फिर आप जल्दबाजी में ये याद रखो कि हमने तो ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। 500 के पीछे 2 0। सिंपल बेटा, चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। अब गुरु जी एक लॉस का भी करवा दो, 2 प्रॉफिट करवा दे अपने। लो बेटा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, ठीक है बेटा। 18% की हानि पर अभी बेचेंगे, थोड़ी एक बार स्टेटमेंट तो पढ़ने दो। हमारा काम क्या है? बेचने खरीदने का काम है। यदि वह विक्रय मूल्य को 140 रुपये बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे बेटा? विक्रय मूल्य अब की बार बढ़ा दिया, घटाया नहीं है ना। तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे, क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। बिल्कुल जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे इसकी सुन लो। CP1 कितना बेटा? मान लिया हमने 100x मान लिया, आप 100 मान लेना बाद में ना। 18% के आने पर बेचता है तो SP1 कितना होगा बेटा? 18% का मतलब 82x। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर 140 रुपये 144 रुपये बढ़ा दे, 144 रुपये बढ़ाएंगे, अभी रुको। क्रय मूल्य को 30% घटा दे, पहले क्रय मूल्य को 30% घटाओ बेटा, 30% घटाओ, कितना आ जाएगा? 17x। ये हो जाएगा CP2, ठीक है। तो भी उसको 20% का लाभ होता है। 70 पर 20% का लाभ करो बेटा, 20% का प्रॉफिट, 7×2 = 14, 84 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दो अब की बार। नहीं समझ में आए तो लो बेटा, नहीं समझ में आए तो आप नन्हे मुन्ने बच्चों। 20% प्रॉफिट मतलब 6/5, 84x, कितना ज़्यादा होगा बेटा? 2x, ये 2x नहीं कह रहा, ये कह रहा है गुरु जी 144 रुपये बढ़ा देते, लो बढ़ा दिए 144 रुपये, कितने गुना? x की वैल्यू 72। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य है, अब की बार विक्रय मूल्य पूछ लिया बेटा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन में मत रहना, लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। अब की बार पूछा है ना विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे रखो बेटा x = नया विक्रय मूल्य पूछ लेता था, ये नया CP पूछ लेता ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कितने 4 ही क्वेश्चन तो बन सकते हैं इसमें। 72 की और 82 की गुना करो बेटा, 72 की और, एक सेकंड इसको साफ सा लिख देता हूँ। 72 की और 82 गुना करो, 82 गुना 72 बता रखे मैंने, 2 दूनी 4, इनकी गुना करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 30, 3 68, 56 और 3 59, 5904, 5904 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बता रखे ना मैंने आपको। 82, 72, फिर बता देता हूँ एक बार, इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, और फिर ऐसे सारे एक एक डिजिट में, लास्ट का जो भी बच जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक लॉस में कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं आए हैं अभी तक दिल्ली पुलिस में से एक भी क्वेश्चन, तीनों में से सीजीएल से उठाए मैंने, है ना। लेकिन आ सकते हैं, ये इस टाइप के आसपास पूछ गया, कैसे पता? देखो ये इसी टाइप का लगभग सा हिस्सा है, तो इसके आसपास पहुंच गया तो इसका मतलब की बार यहाँ भी पहुंच जाएगा। ठीक है, करे सोल्व, थोड़ा सा लगे, ध्यान देना बस।
एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है बेटा, 20% लाभ पर अभी बेच देंगे। यदि पंखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाएगी। लाभ में कितनी हो जाएगी बेटा? 5% की वृद्धि हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको बोलना चाहिए लाभ प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। देखो क्या करा, 20%, 20% लाभ बेटा, 20% प्रॉफिट क्या होता है? 6/5 ये क्या होता है? एसपी। ये क्या होता है? सीपी। मान लिया मैं इसको 6x 5x मान लेता हूँ, 6x 5x, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रही है, देखो दोनों में 50% की कमी कर दी जाए। ये है 6x, ये है 5x, इनमें दोनों में 50 रुपये की कमी करो बेटा, तो क्या होगा? पहले प्रॉफिट 20% था, अब प्रॉफिट 5% और बढ़ गया। ये कहना चाह रहा 20% प्लस 5%। थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होती है, प्लस 5%। अब प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 25%। 25% की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू यानी 25% ज़्यादा की वैल्यू 4 से 5, इसको कर दो बेटा किसके इक्वल? 4 से 5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24x माइनस 200 इक्वल टू 25x माइनस 250। एक्स को इधर ही रखो, 250 को उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। क्या पूछा बेटा हमसे? पंखे का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो हमें पता ही है, सीपी कितना है? 5x। अच्छा यहाँ 5 लिखना था बेटा ना, 5x। सीपी कितना है बेटा? 5x। एक्स की वैल्यू 50, 50 गुना 5, 250 रुपये। कौन सा है? ये ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्या 5%? इसने बोलना चाहिए था कि जो लाभ प्रतिशत है उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है, ऐसे बोलता। इसमें कंफ्यूजन होता है कि 20 में 5% की वृद्धि होती है, 20 प्लस 5 होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है ना। तो स्टेटमेंट को याद रख लेना बेटा, यही आता है बार बार। ये स्टेटमेंट किसी भी एग्जाम में देख लो, मैंने सीजीएल का भी दिखा दूंगा मैं आपको, जो भी एग्जाम सब यही स्टेटमेंट देता है। तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। या इसको कहना चाहिए था कि संख्या में लाभ, जैसे संख्या में जितनी प्रतिशत है ना, उसमें संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, 20 से 5। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन आप बार बार देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम में क्या करना चाहते हैं। चले आगे। एक पंखे का 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये अब की बार कम करें बेटा, तो लाभ 5% अधिक होगा। पिछली बार 50 रुपये करे थे, अब की बार 150 रुपये। देखो वो कांस्टेबल में आया दिल्ली पुलिस में, और यह हुआ किसमें बेटा? देखो जीडी एग्जाम में ना। तो किसी भी एग्जाम में पूछ ले, यही स्टेटमेंट इसकी फिक्स रहती है। 20% की वैल्यू बेटा, 20% प्रॉफिट की वैल्यू 6/5। क्या मान लो इसको? एक्स मान लो। ऊपर ये हो जाएगा एक्स एसपी, ये हो जाएगा सीपी। फिर से वहीं आ जाओ बेटा, 6x अपॉन में 5x। कितने कम कर रहा है बेटा? 150 रुपये कम कर दिए दोनों से, 150 रुपये कम कर दिए। 20% से कितना लाभ हो गया बेटा? 25 हो गया। कैसे? 20% प्लस 5%, कितना हो गया बेटा लाभ? 25%। 25% प्रॉफिट की वैल्यू बता दो मुझे। फिर से वही बात गुरु जी, ये तो हमें याद ही है बिल्कुल। इनको तो रात को नींद में ही पूछोगे उठा के, तब भी बता देंगे। 4 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 24x इज इक्वल टू 15 चौके 60, 5x इज इक्वल टू 750। एक्स को इधर ले आओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 750 माइनस 600, कितनी आएगी बेटा? 150 रुपये। 150 किसकी वैल्यू पूछिए? वास्तविक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा? 5x है ना, देखो ये रहा 5x। एक्स की जगह 150 रखो, 750। बिल्कुल सिंपल सी टाइप है, बस बड़ी आसान है। बस एक बार स्टेटमेंट नहीं लगती आपको अजीब सी, फिर उसके बाद नहीं लगे। हमें भी शुरू शुरू में अजीब सी लगती थी, है ना, अब नहीं लगेगी। चलिए आगे। ये छोटी सी टाइप है, 2-3 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता भी है कि प्राइस क्या होता है। प्राइस क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल क्वांटिटी। जैसे आपने 100 रुपए के 10 किलो आलू ले लिए, तो प्राइस क्या हो गया बेटा? प्राइस क्या हो गया? प्राइस लिख देता हूँ, कहीं इसको प्रॉफिट ना समझ लो आप।
प्राइस क्या होगा बेटा, 10 रुपये पर केजी, है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे और कुछ भी नया नहीं है इसमें। चलें आगे। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, ठीक है बेटा। 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक से करवा दूं, फिर इसको डायरेक्ट ट्रिक से देखेंगे, 15 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। देखो क्या करें, 1 रुपये में 20 बटन खरीदे तो एक बटन का शिप्पी बता दो। शिप्पी ऑफ 1 बटन, एक बटन का शिप्पी बता दो आप। 1 रुपये में 20 खरीदे तो एक बटन का कितना आएगा, 1 रुपये, 1/20 रुपये पर बटन। अच्छा अब क्या करें, 25% लाभ, तो एसपी बता दो बेटा, एसपी ऑफ 1 बटन। 25% ज़्यादा की पता ही होगी ना आपको, 25% ज़्यादा की वैल्यू 4 से 5, बार बार तो कराने की जरूरत नहीं है अब, है ना। 5 से 4 कट जाएगा, 1/16 रुपये, या फिर यहाँ लिख देता हूँ पर बटन। ये हमारा एक स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अच्छा मैंने रिक्वायर्ड आंसर की तरफ चलते हैं, चलो। मैंने क्या बताया था आपको बेटा, जल्दी बताओ। प्राइस क्या होता है, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। प्राइस कितना बेटा, 1/16। अमाउंट कितना है, $1, एक या $1, $1 नहीं, $1। क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी 16 बटन। ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अब हम कैसे करेंगे, देखो 25% का लाभ होता है बेटा, है ना। प्राइस कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा 25% मतलब 100 से 125, यानी 100 से 125 काट लो इसको। कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, 4 से 5 बेटा। क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी, 5 से 4। याद आया, मैंने परसेंटेज में आपको कराया था। चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके इधर करा देता हूँ। मान लिया कोई दो एलिमेंट हैं, सी के बराबर है उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर सी कांस्टेंट है, मान लिया सी, अगर मान लिया, इधर लिख देते हैं इसको, कांस्टेंट है, इफ सी इज कांस्टेंट, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी के। इसका मतलब ए बढ़ेगा तो बी, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, बता रखा मैंने आपको। इसका मतलब बेटा, अगर ए बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा, ए घटेगा तो बी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है बेटा, चलो पूरा लिख देता हूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल अमाउंट बोल दो, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो 1 रुपया था, 1 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो गया बेटा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, बस इतना ही ध्यान रखना। ये था ओरिजिनल बेटा, ये है न्यू। पहले कितने खरीद पा रहा था, कितने खरीदे थे, 20 खरीदे थे, यानी 5 नहीं 20 गुरु जी, 20 बटन कितने गुना, 4 गुना। अब इसका भी 4 गुना करो, ये आपकी वैल्यू पूछ रहा है, 16 बटन, बिल्कुल सिंपल है। फिर बता देते हैं एक बार, 25% लाभ के लिए 100 से 125, यानी 4 से 5। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, 5 से 4। पहले खरीद रहा था कितने, 20 20 खरीद पा रहा था, कितने गुना, 5 का 4 गुना। अब कितने खरीद पाएगा, 4 का 4 गुना करो, सिंपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। अब डायरेक्ट इसी मेथड से करेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में ही कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। 1 रुपये एक कॉन्स्टेंट है बेटा, देखो यहाँ भी 1 रुपये, यहाँ भी 1 रुपये, 1 रुपये कॉन्स्टेंट है, खर्चा 1 रुपये बराबर ही। ये ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, ये न्यू मान लेते हैं। प्राइस कितना हो रहा है बेटा, 25% लाभ के लिए 100 से 125 करना पड़ेगा, पक्का। काट दो बेटा इसको, 4 से
5। पिछला एक क्वेश्चन है लगभग। क्वांटिटी, मात्रा, 5 से 4 हो जाएगी बेटा। पहले कितने खरीद पा रहा था? 1 रुपये में 10 खरीद पा रहा था। कितने गुना? 2 गुना, है ना। 10 टॉफीज। अब कितनी खरीद पाएगा बेटा? इसको भी 2 से गुना कर दो, 8 टॉफीज। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। चले आगे। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 रबड़ बेची। अब की बार बेच दी बेटा, खरीदी नहीं, बेच दी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी रबड़ खरीदनी पड़ेगी? अब की बार खरीदने की पूछ ली। कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा, ओरिजिनल न्यू। प्राइस क्या बेटा? 25% लाभ मतलब 100 से 125 हो रहा है। काट दो बेटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। प्राइस क्या होगा? 4 से 5। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 5 से 4 क्यों हो जाएगी? देखो, 1 रुपये यहाँ है, 1 रुपये यहाँ। सी कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। 1 रुपये में 4 रबड़ बेची। अब की बार बेची बेटा, ये बेच दी लो। एक गुना 4 इरेजर्स कितनी खरीदी होंगी? 1 गुना ही कर दो, 5 इरेजर्स। ये हमारा आंसर। पिछले में आंसर लगाया था हमने, देख लेते हैं। 8 ये हो गया, पहले में 16। चले आगे। $1 में 16 बेचने पर एक व्यक्ति को 80% का नुकसान हो रहा है। 60% का लाभ कमाने के लिए उसको $1 में कितने बेचने चाहिए? ठीक है बेटा, देखो ये ओरिजिनल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये ओरिजिनल, ये न्यू। थोड़ा सा चेंज क्या दे दिया, पहले 20% नुकसान, फिर 160% का प्रॉफिट। प्राइस देख लेते हैं एक बार। प्राइस देखो, पहले बेटा 20% का नुकसान मतलब 80 था, अब हो रहा है 60% का फायदा, यानी 160 होगा। 100 से 80, 100 से 160, समझ में आ गया? काटो बेटा इनको, 1:2। प्राइस हो गया 102। क्वांटिटी बेटा 2 से 1, पक्का। क्वांटिटी कितनी होगी? 2 से 1 होगी बेटा। पहले कितने बेच रहा था? $1 में 16 संतरे, तो 16 बेच रहा था बेटा। कितने गुना? 8 गुना। 16 ऑरेंजेज। अब कितने बेचेगा बेटा? इसका भी 8 गुना, 8 ऑरेंजेज। बेसिक से करने में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, है ना। चलें आगे। एक आदमी 40 रुपए में 45 नींबू बेचकर 20% का घाटा वहन करता है। बताएं कि अगर उसे लेन देन में 20% लाभ करना हो तो उसे कितने नींबू बेचने पड़ेंगे? 24 रुपये। देखो अब की बार अलग अलग है, कोई बात नहीं, हम 40 के हिसाब से निकाल लेते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो, ओरिजिनल, न्यू, बस 40 रुपये का ध्यान रखना। ये जो भी करें हम 40 के रिस्पेक्ट में करें, आएगा वो भी 40 के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। प्राइस कितना बेटा? पहले कितने का घाटा था? 20%, यानी 80, 100 से 80 हो गया था ना। अब बताएं कि उसे अगर लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 से 120, पक्का। काट लो बेटा, 4 दूनी 80, 40 दिया 120, ठीक है। प्राइस होगा कितना बेटा? 2 से 3। क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी बेटा। पहले कितने बेच रहा था ये? 45 नींबू। कितने बेटा? 45 क्या था? लेमन्स। कितने गुना बेटा? 15 गुना। अब कितने बेचेगा? 15 गुना, इसको कर दो 30 लेमन। गुरु जी 30 तो आंसर में ही नहीं है कहीं भी। देखो बेटा मैंने क्या बताया, सब ये 40 के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ पे आ जाओ, 40 रुपए में बेच रहा है कितने लेमन? 30 लेमन। अब की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 रुपये में कितने बेचेगा? 30/40, यानी 3/4 लेमन। और 24 रुपये में बोल रहा है अब की बारी में, 24 रुपये। हम इसको कांस्टेंट ही रख लेंगे अब भी, है ना, इसको कांस्टेंट ही रख लेंगे, उसके बाद खेल खेलते हैं। 24 रुपये में बेटा
3/4 गुना 24 कितने बेटा 18 लेमन्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ अलग अलग दे दी कोई बात नहीं, हम कि इसी के रिस्पेक्ट में मान लेंगे बेटा, इसी को कांस्टेंट मानकर, कांस्टेंट सेम मानकर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। 40 के 30, 1 के 30/40, 24 के 3/4 गुना 24। बिल्कुल सिंपल है, चलें आगे। तो ठीक है बेटा, ये आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास खत्म हो गई। फिजिकल की तैयारी करते रहिए। मैथ्स की तो यहाँ से आपको टेंशन है ही नहीं, मैथ्स फ्री में करा रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज भी सीरीज वाइज भी। तो ठीक है, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।